दोस्तों आज हम हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। हवाएं कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है और जीएस एग्जाम में ज्योग्राफी में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़रा इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि हवाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले देखिए, हवाएं या इसको इंग्लिश में कहते हैं विंड्स। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं हवाएं। पहली होती है स्थायी हवा। स्थायी हवा का मतलब ये एक जगह पर परमानेंट चलती है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट, या इसको कहते हैं प्रीवेलिंग विंड्स। ठीक है, या प्राइमरी हवा। ठीक है, प्रीवेलिंग विंड्स कहलाती है। दूसरी हवा होती है मानसूनी। मानसूनी का मतलब होता है सीजनल। सीजनल जो होती है ये सीजन के हिसाब से चलती है, मौसम के हिसाब से चलती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तीसरी होती है स्थानीय। स्थानीय का मतलब होता है लोकल। लोकल विंड्स होती है, ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग चलती है। तो इसको अगर हम क्लासिफाई करें टाइप्स ऑफ विंड्स को, तो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और टर्चियरी होती है। ठीक है, प्राइमरी विंड्स वो होती हैं जो स्थायी होती हैं, जिनको हम स्थायी हवा कहते हैं, वो होती हैं प्राइमरी विंड्स। ठीक है, तो इनमें जो स्थायी हवा होती है इसको प्राइमरी कहते हैं, या इसको हम प्रिवेलिंग विंड्स कहा जाता है, स्थायी हवा। तो इसमें 3 प्रकार की होती है हवाएं। एक होती है ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइन विंड्स, पोलर विंड्स। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी प्रकार की जो हवाएं हैं सीजनल विंड्स, जिसको हम कहते हैं मानसूनी हवाएं। तो मानसूनी हवाएं जो होती है जैसे सी ब्रीज है, लैंड ब्रीज है, माउंटेन ब्रीज है, वैली ब्रीज है, ये सब जो होती है हमारी सीजनल होती हैं, सीजन के हिसाब से। तीसरे नंबर पर होती है टर्शरी, जिसको हम कहते हैं लोकल विंड्स। इसमें लोकल का मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग टाइप से हवाएं चलती हैं, उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे ब्लिजर्ड है, चिनूक है, सांता आना है, मिस्ट्रल है, सिम्यूम है। ठीक है, बोरा है, खमसिन है। ठीक है, तो इस तरीके की अलग अलग हवाएं हैं। तो ये 3 प्रकार की हवाएं हैं। इसमें से हम पहले प्रकार वाली हवा आज पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं स्थायी हवाएं। स्थायी हवाओं को हम जरा समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्थायी हवाएं कौन कौन सी होती हैं, और मैप से हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़रा हम देखते हैं, ये हमारा जो है पृथ्वी का नक्शा है और इसके ऊपर हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो स्थायी हवाएं हवाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं तो ज़रा देखते हैं हम। ये मेरा ग्लोब है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी इस मैप को जो हमारे बना रखा है। सेम ऐसी साउथ में ले लें 30, और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, पोल्स हो जाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस मैप में देखते हैं हम, ये नक्शा जो है इस पे देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो है कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, तो ये कन्वर्जेंस जोन जो है ये 0 से 5 डिग्री ऊपर और 0 से 5 डिग्री नीचे, ये कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है। तो यहाँ पर शांत एरिया होता है, इसको डोल्ड्रम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं। शांत इलाका होता है 0 से 5 डिग्री के बीच में, यानी ये इलाका डोल्ड्रम कहलाता है। ठीक, उसके बाद 5 से 30 डिग्री ऊपर, यानी नॉर्थ साइड में, ये उत्तरी गोलार्ध में, और 5 से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा चलती है उसको हम कहते हैं व्यापारिक। व्यापारिक, या इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड विंड्स, यानी दक्षिण और उत्तर में सेम पोजीशन पे। ये आपकी जो हवा यहाँ पर जो दिया है ट्रेड विंड्स, इस मैप में देखें हम, तो ये आपकी ट्रेड विंड्स दी हुई है, ये है आपका ट्रेड विंड्स। सेम ऐसे यहाँ पर भी है ट्रेड विंड्स। ये 5 से 30 डिग्री के बीच में है, नीचे और ऊपर, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों साइड में। इसको हम कहते हैं व्यापारिक हवा। तो जो हमारे जहाज़ जो व्यापार करते थे, जो व्यापारी लोग होते थे, जो अपने पानी के जहाज़ इसी एरिया में ही चलाते थे, यानी 30 डिग्री नीचे से 30 डिग्री ऊपर के बीच में, तो इसको यहाँ पर व्यापार किया जाता था। तो इसलिए यहाँ की हवा का नाम दिया गया ट्रेड विंड्स। ठीक है, व्यापारिक हवाएं। फिर 30 से लेकर के और 60 के बीच में जो हवा चलती है बहुत तेज़ स्पीड से चलती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में खासकर ज़्यादा होती है, यानी इस गोलार्ध में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको कहते हैं हम पछुआ हवा, या इंग्लिश में कहते हैं वेस्टरलाइन विंड्स। ठीक है, वेस्टरलाइन विंड्स, ये वेस्टरलाइन विंड्स है आपकी, और ये नॉर्थ में भी यहाँ पर रहेंगी वेस्टरलाइन विंड्स। ठीक है, या पछुआ हवा कहा जाता है 30 से 60 डिग्री के बीच में, दोनों गोलार्धों में। ठीक, यानी ये और ये। उसके बाद जो होती है 60 से लेकर 90 के बीच में पोलर विंड्स कहलाती है, पोलर। ठीक है, यानी ध्रुवी हवाएं, ये ध्रुवी हवाएं हैं। तो ये इतने प्रकार की हवा है, 3 प्रकार की, यानी व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड, वेस्टरलाइन और पोलर विंड्स।
बोला जाता है इसको इंग्लिश में। अब ज़रा इनके डायरेक्शंस को हम देखते हैं, दिशा क्या होती है इनकी, किस तरीके से ये चलती है हवाएं। तो दिशा में देखिए, दिशा में अगर हम देखें तो ये हमारा ग्लोब है और ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है नीचे ऊपर व्यापारिक हवा, और 30 से 60 डिग्री है पछुआ हवा, यानी 30 और 60, और ये पोलर विंड्स नॉर्थ और साउथ ले लीजिए आप, ये 30 है और ये 60 है। अब ज़रा इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये होती है। तो हमारा देखिए ट्रेड विंड्स कैसे चल रही है, ये इधर से इधर डायरेक्शन में, इधर से इधर, और नॉर्थ नॉर्थ में कैसे चल रही है, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे चल रही है। तो ये हेडली एक थे, हेडली सेल बोली जाती है, इनके अनुसार ये दिशा तय करती है। हेडली सेल इस यहाँ से यहाँ तक के एरिया को कहते हैं हेडली सेल। तो हेडली सेल के हिसाब से ये डायरेक्शन तय करती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर चल रही है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट से चल रही, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, यानी ये हवा ऐसे चल रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की दिशा में चल रही है हवा। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। ठीक, तो ये आपकी व्यापारिक हवाओं का डायरेक्शन है। अब ज़रा हम पछुआ हवा देखें। पछुआ हवा नॉर्दर्न में हेमिस्फीयर में ऐसे चलती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे चलती हैं। यानी पछुआ हवा ऐसे चल रही है साउथ हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल रही है। यानी किधर से किधर जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में किधर जा रही है, साउथ वेस्ट से किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट तरफ। ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे चल रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर चल रही है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चल रही है पछुआ हवा। ये डायरेक्शन आपका हो गया, पछुआ हवा इस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप, इधर ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है। ये किस नियम को फॉलो करती है, फेरल सेल, इस सेल को कहते हैं हम फेरल सेल। ठीक है, फिर यह पोलर सेल, पोलर सेल जो चलती है नॉर्थ में चलती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ में चलती है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में चलती है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ध्रुवीय हवाएं चलती है हमारी। तो पोलर विंड्स ये होगी, पोलर सेल बोला जाता है। तो 3 प्रकार की स्थायी हवाएं हैं, एक आपकी ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइन विंड्स, पोलर विंड्स, यानी व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, पोलर हवाएं। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि इसमें सबसे खतरनाक कौन है। ठीक, तो इसमें जो वेस्टरलाइन विंड्स हैं, यानी ये पछुआ हवा, वेस्टरलाइन विंड्स, ये ज़्यादा खतरनाक होती है। ट्रेड विंड्स इतनी खतरनाक नहीं होती, क्योंकि ट्रेड विंड्स के इलाके में आपका ज़मीनी हिस्सा ज़्यादा है, इसलिए हवाओं की स्पीड नहीं बन पाती उतनी। जबकि वेस्टरलाइन विंड्स नॉर्थ साइड में तो इतनी तेज़ नहीं बहती, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बहुत तेज़ बहती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का हिस्सा ज़्यादा, खुला हिस्सा पा जाती है ये हवाएं, तो बहुत तेज़ी से बहती है, स्पीड ज़्यादा होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनका नाम दिया गया है अलग अलग। ठीक है, तो 0 डिग्री ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो साउथ में 40 डिग्री और 50 डिग्री और 60 डिग्री पर इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो 40 डिग्री पर इनको कहा जाता है गरजती चालीसा, या इंग्लिश में कहते हैं रोरिंग फोर्टीज, रोरिंग फोर्टीज। ठीक है, गरजती चालीसा। 50 डिग्री पे कहते हैं इनको प्रचंड पचासा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी फ्यूरियस फिफ्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज। ठीक है, और 60 डिग्री पे कहा जाता है चीखती साठा, श्रीकिंग सिक्सटीज, श्रीकिंग सिक्सटीज। ठीक है, चीखती साठा कहा जाता है 60 डिग्री पर। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड के कारण, और केवल ये दक्षिणी गोलार्ध में ही है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं इनको कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेस्टरलाइन विंड्स के बारे में, बहुत तेज़ी से स्पीड होती है इनकी, क्योंकि वेस्टरलाइन विंड्स पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, इसलिए इसको पछुआ हवा कहा जाता है। जबकि व्यापारिक हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, तो इनको हम पूर्वा हवा कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक हवा को हम पूर्वा कहते हैं, और पछुआ को तो पछुआ बोलते ही है, वेस्टरलाइन। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद ये देखिए हवा का जो डायरेक्शन है, तो वेस्टरलाइन विंड्स का देख लीजिए, ये है वेस्टरलाइन विंड्स, ये इधर से इधर चल रही हैं हवाएं। ठीक है, और नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स जो है, सदर्न ट्रेड विंड्स। ठीक, तो ये नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स हैं, ये सदर्न वाली है, और बाकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तो बता ही चुके ऊपर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, एक शब्द है हॉर्स लैटिट्यूड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घोड़ा अक्षांश। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कि मेंस में लिखने को भी आया घोड़ा अक्षांश क्या होता है। ठीक है, घोड़ा अक्षांश, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। क्या होता है हॉर्स लैटिट्यूड, जरा देखिए, ये आपका जो है मैप है, ग्लोब है,
0 डिग्री। तो दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के हिस्से में, चूंकि ये ट्रेड विंड्स यहाँ पर थी, ट्रेड विंड से एक व्यापारी, जहाज का व्यापारी एक था, जहाज अपने ले जा रहा था, अपनी नाव ले जा रहा था, नाव उस समय चलती थी, नाव में जो थे घोड़े थे काफ़ी, ठीक है। तो 30 से 35 डिग्री के बीच में आ गया, यानी वेस्टरलाइन विंड्स की चपेट में आ गया, पछुआ हवाओं की चपेट में आ गया। तो इसकी नाव जो थी वो अपने इलाके में आ नहीं पा रही थी नाव। तो इसने क्या किया, कुछ घोड़े यहाँ पर फेंक दिए इस इलाके में, यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे कुछ घोड़े अपने फेंक दिए, नाव हल्की हो गई, फिर वो अपने इलाके में, ट्रेड विंड्स के इलाके में आ गई, फिर अपनी जगह पहुँच गई वो। तो जब ये इसकी जांच हुई तो इस इलाके को, यानी 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, इस जगह को कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि घोड़े उसने फेंके थे, तो हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है इसको, ठीक है। लेकिन अब इसको नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी इसको, यानी उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री अक्षांश को हम घोड़ा अक्षांश कहते हैं, यानी घोड़ा अक्षांश 30 से 35 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्धों को बोला जाता है घोड़ा अक्षांश, ठीक है। तो इसके पीछे की कहानी ये है। हालांकि अब इसके पीछे कितनी हकीकत है पता नहीं, लेकिन ये है, तो हमने पढ़ा तो आपको बता दिया, और एग्जाम में आया था, लिखा भी यहीं गया था, ठीक है। तो मैं इसमें लिखने को आ चुका है। ये इलाका डोल्ट्रम कहलाता है, आपको दिखाई चुका है, नॉर्दर्न हॉर्स लैटिट्यूड और सदर्न हॉर्स लैटिट्यूड यहाँ पर है आपका, देख सकते हैं आप मैप में। तो ये कहा जाता है, ये आपकी देख लीजिए, थोड़ा हवा और समझ में आ जाएगी। तो ये डोल्ड्रम है, 0 से 5 डिग्री के बीच में इक्वेटर वाला हिस्सा शांत इलाका बोला जाता है, और 0 से 30 डिग्री, उसके बाद 5 से 30 डिग्री ये आपकी ट्रेड विंड्स हैं, 5 से 30 डिग्री नीचे साइड में, फिर 30 से 60 डिग्री वेस्टर्न लाइन विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स हैं, 30 से 60 डिग्री वेस्टर्न लाइन विंड्स हैं दोनों साइड में, ठीक है। फिर उससे 60 से 90 लेकर पोलर विंड्स हैं, और 60 से 90 नीचे भी पोलर विंड्स हैं। इनका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन हमने आपको समझा ही दिया है, तो हम समझते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।